बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड कोलीग्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब ये उनके टाइप्स हैं, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर आपको सिंगल अच्छी तरह समझ में आ गया, मेरे ख्याल से अब ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। सारी उन्हीं कॉन्सेप्ट पे सारी चीज़ें होंगी और थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। तो मैंने कहा था पहले 10 एलिमेंट्स आप लोगों ने याद रखने ही रखने हैं। तो जब अपना डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए आपने ऑक्सीजन की एग्जांपल लेनी है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो पहले 10 एलिमेंट्स आप वैसे भी देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यानी 8वें नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन एटम है, पहले के 8 है, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 6 हो जाएंगे। गुड, शाबाश। अच्छा, दूसरे का भी 8 एटॉमिक नंबर, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 दूसरे में। अब ये कौन बताएगा कि ऑक्सीजन के जो डॉट्स हैं ऑक्सीजन एटम के ऊपर वो कितने आएंगे? जो बताएगा हाथ नीचे करो। हाँ जी, बताओ जी। गुड, 6 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 6 होते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके देखो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 3 4 5 और 6। अब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे दूसरे ऑक्सीजन आइटम के साथ, इसके भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब देखो इसको चाहिए कितने? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या करना है इसने? 8 पूरे करने हैं। तो 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। अब ये 2 दे नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन देता है तो एक ऑक्सीजन के पास 4 आ जाएंगे, दूसरे के पास 8 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इनको? म्यूचुअल शेयरिंग। वो शेयरिंग क्यों करते हैं वो सारी स्टोरी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई है। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो लाजमी देख लो आप लोग, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, जो ऑक्सीजन आइटम है इसके देखो, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए आगे भेज दिए। अब दूसरा ऑक्सीजन रेड वाला होगा, इसके भी जो क्रॉस वाले होंगे 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर के लिए भेज देगा और 2 इधर आ जाएंगे। अच्छा, अब आप गौर करो कि ये जो ऑक्सीजन आइटम है अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए भेज रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन भेज रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये भी ऑक्सीजन आइटम कितने भेज रहा है? 2। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर बन रहे हैं कितने बन रहे हैं? हर एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जो लास्ट टाइम था हर एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता था। यहाँ पे ये ऑक्सीजन आइटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन आइटम के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। वो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लैक वाले ऑक्सीजन के रेड वाले के? दोनों के हैं। तो 4 ये और 4 ये, 8 पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के भी देखो 4 ये और 4 ये रेड क्रॉस, 8 पूरे हो गए। क्लियर होगी बात? तो ये क्या हमारा डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं? रिप्रेजेंट करेंगे डबल लाइन के जरिए। किसके जरिए करेंगे? डबल लाइन के जरिए हम करेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं? O2। अब बोर्ड में एमसीक्यू आ जाए, बताओ जी O2 के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? 2 है। ठीक है, अगर वो पूछे हाइड्रोजन के अंदर H2 के अंदर, उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और मीथेन में पूछे मीथेन में कितने होते हैं, उसमें भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर होगी बात? यहां तक समझ तो नहीं आ रही किसी को? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जाम्पल देख लो, आगे आगे बोर्ड में अक्सर आ जाती है इथीन। क्या आता है? अगर यहाँ पे ए लगाओ तो सिंगल बॉन्ड था, ईन की जगह पे एन हो, मीथेन वो 1 कार्बन था, इथीन होता है 2 कार्बन वाले। ये 10th केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 से 4 चैप्टर इसी के ऊपर हैं, और ये मैंने भी बनाने हैं और इसके ऊपर आज से मैंने काम शुरू करना है। तो अगर आपने ये देखना हो तो ये मैंने पहला जो उसके चैप्टर नंबर आई थिंक सो 10 11 है, 11 के 4-5 लेक्चर देख लेना पहले। तो उसके अंदर ये सारा मैंने डिटेल से बता दिया, इथीन, मीथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो 5 चैप्टर में जाके आना ना, आपको तो मैंने करवा दिया हेक्सेन और डीकेन। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने कि ये
कार्बन 10 कब आता है, 2 कब आता है, वो सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर क्लियर। अगर नहीं तो साल वेट करो, अगले साल पढ़ा दूंगा। इथीन, इथीन हमारा क्या होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता हो, ई आता हो तो डबल बॉन्ड आता है। क्या आता है? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन। इसका फॉर्मूला C2H4 होता है। दो कार्बन होते हैं, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। इसको समझा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कितना एटॉमिक नंबर 6 है? 6 प्रोटॉन है। तो पहले में 2, दूसरे में, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो पहले में 1 ही आएगा, 2 चाहिए इसको। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, कार्बन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। अच्छा, इसको ना बनाने से पहले आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आना है। तो लाजिम बात है, इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिए। ये एक कार्बन है, दूसरा कार्बन आएगा, तो वो भी अपने क्या करेगा, 2 क्रॉस इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। फिर डॉट ये दिए उसने भी इसको, ठीक है। अब इस कार्बन के देखो 4 ये हो गए, 2 और 2 4। इस कार्बन के भी कितने होंगे? 4 ही होंगे ना, तो 2 ये आ गए, तीसरा इधर आ जाएगा और चौथा। क्लियर होगी बात यहां तक? यहां तक समझ आ गई बात की? तो ये आपने इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट पे इसको याद रखना है। अब होगा क्या, अब देखो ये तो उन्होंने पेयर बना लिया, यहां पे पेयर बना कोई, ये एक साइड खाली है ना उसकी, तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और पेयर बना लेगा। अब यहाँ, अच्छा यहाँ पे देखो, अब इस कार्बन के देखो, 2 ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के भी हैं, इसके भी हैं, 4 ये और 5 6। अभी भी कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 मुकम्मल करने के लिए। तो वो किससे बॉन्ड बनाएगा? अब वो हाइड्रोजन से बनाएगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इधर, हाइड्रोजन के 2 पूरे, और इधर दूसरा कार्बन आएगा। ये देखो, इस कार्बन के अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 4 ये डॉट वाले, 6 और 8, तो इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब जो राइट साइड वाला कार्बन देखो, इसके अभी 6 हैं, 4 ये और 2 ये। अब एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, शेयरिंग कर लेगा, और दूसरा हाइड्रोजन इस साइड पे आके शेयरिंग कर लेगा। अब देखो दोनों कार्बन के 8 पूरे। तो अगर आप देखो, ये कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल है कि ट्रिपल है? कार्बन कार्बन के दरमियान डबल है, यानी ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल है। तो ये बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल है कि ट्रिपल है? सिंगल। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो आपने याद रखना है कि इथीन के अंदर, जर्नल पूछे ना, जर्नल कोई एलिमेंट का नाम ना ले, तो इथीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। अगर वो पूछे इथीन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, फिर वो सिंगल होता है, लेकिन वो पूछता नहीं है, वो हमेशा ही पूछता है इथीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है। तो इथीन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसको आपने शो करना है इस तरह, कार्बन है, दोनों के दरमियान क्या होगा, डबल लाइन होंगी, और हाइड्रोजन के दरमियान, आ रही बात समझ यहां तक? तो सिंगल लाइन क्या आ जाएंगे, ये हमारे हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या कंबाइन लिखो, तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो C2H4 हमारा इथीन हो जाएगा। यहां तक क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चले। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ये आपको मैंने कहा 10 एलिमेंट याद रखने हैं। कार्बन नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर है, 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 दूसरे में कितने आएंगे, 5। तो इधर भी क्या होगा, पहले में 2 दूसरे में 5। अब आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन के इर्द गिर्द जो डॉट और क्रॉस आएंगे, कितने आएंगे, 5 आएंगे। अब इसको चाहिए कितने, 3 चाहिए। तो लाजिम पता ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। 3 पूरे करने के लिए कौन सा बनाएगा, ऑक्सीजन में 2 चाहिए थे, 6 थे, तो उसको डबल बनाना पड़ा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन को चाहिए 2 होते हैं, इसलिए वो डबल बनाता है। नाइट्रोजन को 3 चाहिए होता है, इसलिए ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 2 इसके ऊपर लगा हुआ है ऐसे। दूसरा नाइट्रोजन आएगा, 3 ये हो गए, और 2 इसके ऊपर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, शेयरिंग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3। तो क्या बनाएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बाकी 2 ऊपर आ जाएंगे। देखो ये 6 ये और 2 ये, 8 पूरे हो गए रेड के भी, और ब्लैक के भी देखो 6 ये और 2 ये, 8 पूरे हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3। तो क्या आएगा,
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या आएगा, 3 लाइनें आ जाएंगी। तो मैंने कहा ना एमसीक्यूज 4-5 दफा बता दिया, नाइट्रोजन के अंदर कौन सा होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर N2 आ जाए बोर्ड में तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने अब इस लिहाज से दिया है कि उम्मीद है कि नहीं भूलना चाहिए, तो अगर भूल जाते हो फिर आप लोगों की किस्मत है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब लास्ट रह गया हमारा इथाइन, क्या रह गया, अब देखो इथीन ई लगा हुआ था ना यहाँ पे तो डबल था, वाई लगाओ तो ट्रिपल होता है। कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर क्या लगाओ, वाई लगाओ। ये वैसे मैंने बता दिया कि वो मैंने समझाने हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हो 10th केमिस्ट्री के अंदर। तो ये तो आपको पता है, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, पहले में 2, दूसरे में 4। हाइड्रोजन का 1 होता है, पहले में 1। अच्छा, कार्बन के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 आएंगे। लेकिन उसने बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, तो उसको मजबूरन 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शेयरिंग में रखने पड़ेंगे, आगे रखने पड़ेंगे फ्रंट पे। तो 1 इलेक्ट्रॉन पीछे रख लेगा, 4 पूरे हो गए। दूसरा कार्बन आएगा, उसने भी 3 करने हैं, तो वो 3 क्या करेगा, शेयरिंग के लिए दे देगा, और 1 वो। देखो अब देखो, इस कार्बन के 3 और 1 4 पूरे, इस कार्बन के भी 4, टोटल करो कार्बन के 6 और 1 7। अभी 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है 8 पूरे करने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इधर से हाइड्रोजन आएगा, ये भी शेयर करेगा। अब देखो इस कार्बन के 6 और 2 8 पूरे, और इस कार्बन के 6 और 2 8 पूरे होंगे। तो कार्बन कार्बन के दरमियान कौन कितने बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। क्लियर होगी बात। ये हमारा क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। यहां तो कोई बात समझ आई हो आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट आगे डेफिनेशन वो जल्दी देख लेते हैं, काफी आप लोग बोर हो रहे हो। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बाउंडेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म। 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल लाइन से आर करते हैं। नाइट्रोजन इसकी एग्जांपल है, इथाइन इसकी एग्जांपल है।